को भी ऐसे ही ढालना। खोज मारे रथ, रथ क्या है? शरीरम रथ में बच्चा, उपनिषद कहता है ना, ये शरीर क्या है? रथ में बचा। शरीर एक रथ है, और इस रथ को ऐसा मारो कि जब धब्बा न लग जाए। खोज मारे धब्बा, पावन के ऐसे धब्बा बनता जाता तो है, छप जाते हैं भाई। ऐसे धब्बा न बन जाए तो पहचान लें हम के दूत उदार बड़ा पापी तंगड़ो है। बिना ही रजिस्टर है खोले ही सल बच जाए। खोज धब्बा लगे रहे, जब मैं धब्बा लगे न दागिरी निर्दागे न बन जाऊंगी। जब मैं धब्बा लगे न दागिरी, कोई धब्बा न लग जाए। समाज ये ना कह सके कि बड़ा पापी है, बड़ा बेकार है। तो खोज मार रथ हाँक उताता ले गया सुमंत हाँक करके तमसा नदी पर। तमसा नदी बोले तामस में तो आए थे, हाहाकार मच रहे। तो तमसा नदी पे बास भयो, वहां से सुमंत ने गंगा जी पे निषाद के यहाँ पर रख दिया। ला करके निषाद राज ने सुनी, अरे मेरे मित्र आए, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ा था थोड़े दिन। सिंसपा के पेड़ तर निषाद राज ने भगवान का इंतजाम किया लौटने का। बोले मैं 14 बरस तक निवास नहीं करूंगा किसी के घर में या नगर में। भगवान की लीला है। प्रातः काल बट क्षीर मंगाया, दूध मंगाया और अपनी जटाओं को बनाया। भगवान ने मुनि भेष धारण करके और गंगा जी की पार पे गए और केवट से कही भैया जा नाव तकुल मांगी नावन केवट आना। कहे तुम्हार मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। केवट कह रहा है मछली खाए हुए बारो है, मछली तो खाता जाता है जी मल्ला। गंगा के किनारे रहने वाले वैसे बड़ी जाति के लोग खाता में एक दिन फंस गो यमुना जी के किनारे से वो तो माठिया कद्दो स्वरूप भाई। अब रात में कहाँ जाए जिका मामलो, ये बड़ा विचित्र है जमाना है। भगवान की लीला है। ये केवट जो है नाव नहीं ला रहा है। भगवान ने कही, निषाद राज ने कहा ले आ ले। भगवान वहां में नाव ठाड़ी है, हरी पीली कारी सफेद और बड़ी बढ़िया सीट है। बहुत नाव ना में गंगा जी के किनारे नाव देखी ना तुमने? अब तो बहुत अच्छे अगे वो उठाए गए, पर वो नाव बहुत अच्छी अच्छी है। एक नाव टूटी सी है और वहां में केवट बैठे हुए। भगवान कह रहे हैं लाला जिन नावन थे हरी पीरी कारी नाव जे हतका जिनते तो अलग रहे, तुम्हें तू टूटी सी नावे ले आ जाए तो वो पार कर। समझ रहे हो आशा का? वैसे ही है। बोले जे ज्यादा बढ़िया नावन में नाव बैठा तो टूटी नाव में बैठा, तू जे ज्यादा बढ़िया चमकनी नाव कहा जे तो खराब हो सबरी। बोले अब तो ले आए नाव को, मांगी नावन केवट आना नाथ तुम्हार। बोले महाराज मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं गयो एक दिन दर्शन करने के लिए, तुम्हारे चरण छूने के लिए कच्छप रूप में। तो जो शेषनाग थे लक्ष्मण जी और जो लक्ष्मी जी थी, इन्होंने मुझे फटकार दिया। पर अब तो मैं महाराज जी जब आंगो आज्ञा जी देव को चरण धोए के नाव पे चढ़ाऊंगो, नहीं पहले न चढ़ाऊंगो। उन्होंने कहा भैया कैसे हूँ, आजा पल्ली पार जानो, चरण धोले कठोटा भर लायो और राम जी के पैर धोई रहो नोच नोच। भगवान जी ने कही इतनी देर मत करे, पल्ली पार जल्दी पहुंचाए। तो बोले देखो सा पहले जी आएगे क्या गुण पहुंचाऊं, तुम बताओ नीति वेद तो जो कहते हो कि पहले आए हो गुण पार उतारो, पीछे आए हो गुण पीछे चढ़ाओ। तुम राजा हो अयोध्या के तो भाई है वेद की बात है, मत मैटो। बोले यहाँ तो हमें कोई ना रखे रहो, मत पहले को आयो है।
अरे बोले तुम दिव्य दृष्टि से देखो कितने ठाड़े भगवान ने देखो से वाके सबर पितर उतर के आएगे कि आज केवट के वाके देखो राम है उतारेगो। पानी की तो भैया जिन्हों ही उतार दे के ना आए, मैंने तो वैसे ही दिखाए भी काज तुम्हारी दृष्टि पर जाए जिनको तारण तरण मेरे पुरखन को है जागो। झट चरण धोने लगा, देर रह गई एक पाम तो यूं उठाए लो और एक ठाड़े बोले गिर जाऊंगो। कहे अच्छा गिर जाओगे तो ऐसा करो चांद पे कथोट वो उतार दो अंगोछा और उतार के चांदी चीख